अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास फर्स्ट चैप्टर लेक्चर नंबर 4 है हमारे पास। मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की कुछ मेन जो मेजर खसूसियात हैं वो कौन सी हैं। अच्छा, ये दोनों ही लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत अहम है। ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में बहुत अहम है। अगर लॉन्ग आए या शॉर्ट आए तो इसके 4 पॉइंट हैं, आपने चारों लिखने हैं। अगर वो एग्जामिनर खुद मेंशन कर दे कि 2 पॉइंट लिखो तो फिर आपने 2 लिखने हैं, वरना 4 लिखने हैं। और ये जो है, ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम के मैक्रो प्रॉपर्टीज़ मैक्रोस्कोपिक, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अहम है। बहुत दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन आया है और शॉर्ट में भी आता है, तो 2 पॉइंट या 3 वो पूछ लेते हैं कि 2 पॉइंट लिखें। अब आपने इन दोनों को मिक्स नहीं करना, ये आपने गौर से पढ़ना है। पहले देखते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या है। इट इज़ अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं तो उससे प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। जैसे लाइक हमारे पास है ये हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन O2, तो इससे हमारे पास क्या बनता है H2O, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। अच्छा, दूसरी एग्जांपल है हमारे पास हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, तो इससे क्या बनता है जी हमारे पास HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। इट इज़ द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स रिएक्ट टू प्रोड्यूस रिएक्टेंट्स। रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट्स हैं, लाइक ये वाला है हमारे पास HI, तो ये आपस में मिले डिकम्पोज होगा, ठीक है। अगर प्रोडक्ट्स एक से ज़्यादा हों तो फिर वो रिकम्बाइन होते हैं, अगर एक ही हो तो फिर वो डिकम्पोज होता है। तो ये डिकम्पोज होकर दोबारा क्या बनाना शुरू कर देगा, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन। तो ये वाला रिएक्शन जो है, ये नीचे वाला जो एरो है, ये रिवर्स रिएक्शन को जाहिर करता है। फॉरवर्ड में रिएक्टेंट्स मिलते हैं और प्रोडक्ट्स बनते हैं, और रिवर्स में प्रोडक्ट्स मिलते हैं और रिएक्टेंट्स बनते हैं। सेकंड है, इट टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये देखें, ये लेफ्ट है और ये राइट है। जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है, ठीक है, बाएं से दाएं जानब जाएगा। लेकिन रिवर्स क्या होगा, वो उसका ऑपोजिट हो जाएगा। इट टेक्स प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये वाला राइट है इस साइड पे, ठीक है, और ये लेफ्ट है, तो ये राइट टू लेफ्ट जाएगा। एट इनिशियल स्टेज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट। ये अगर आपने लेक्चर 3 समझा है तो उसमें भी बताया हुआ है कि शुरू में जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये क्या होता है, इनिशियल स्टेज पे, एट इनिशियल स्टेज या एट स्टार्टिंग पॉइंट फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत तेज़ होता है। रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, एट इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज़ वेरी स्लो। रिवर्स रिएक्शन का रेट शुरू में बहुत स्लो होता है। इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली। जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वक्त के साथ साथ ये क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। ग्रेजुअली या स्टेप बाय स्टेप ये स्लो डाउन होता है। उसकी वजह, क्योंकि जैसे जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन चला जाता है ना, वैसे वैसे रिएक्टेंट्स कम होना शुरू हो जाते हैं। याद रखें, रिएक्टेंट्स अगर कम होंगे तो रिएक्शन की स्पीड भी कम होती है, और अगर रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे तो स्पीड भी तेज़ होगी, ठीक है। लेकिन जो रिवर्स रिएक्शन है ये टाइम के साथ ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप स्पीड अप होता है, ज़्यादा होता है, तेज़ होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह, क्योंकि टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाती है, इस वजह से ये रिवर्स में जाना फिर इसके लिए आसान हो जाता है, और ये ज़रा स्पीड से रिवर्स जाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट हैं, आपने अच्छी तरह याद करने। सेकेंड जो लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा वो है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम की कुछ मैक्रोस्कोपिक खसूसियात। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आपने ना ज़रा गौर से देखना है, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है और ये फॉरवर्ड और रिवर्स है। बाज़ दफ़ा बच्चे जो हैं वो गलती करते हैं, ये वाला क्वेश्चन पूछा होता है तो ये लिख के आ जाते हैं, और ये पूछा होता है तो ये लिख के आ जाते हैं, ठीक है। तो आपने गड़बड़ नहीं करनी, इनको मिक्स नहीं करना। पहला पॉइंट है हमारे पास, एन इक्विलिब्रियम इज़ ओनली अचीवेबल इन अ क्लोज सिस्टम। अगर आप चाहते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम हो तो सिस्टम क्लोज होना चाहिए। सिस्टम क्लोज होने का मतलब वो जगह जहाँ पे आप रिएक्शन कर रहे हैं ना, वो क्लोज होनी चाहिए। मतलब जब आपने एक बार रिएक्शन स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद आपने ना उसमें कोई रिएक्टेंट डालना है और ना उसमें से कोई प्रोडक्ट निकालना है, और जो आपने कंडीशन अप्लाई की हैं वो भी वही रहने देंगे पहले। एन इक्विलिब्रियम, दोबारा देखें इसी पॉइंट को, इज़ ओनली अचीवेबल इन अ क्लोज सिस्टम इन विच सब्सटेंसेस कैन नाइदर लीव नॉर एंटर। ना उसमें कोई चीज़ एंटर हो सकती है, ना उसमें से निकाल सकते हैं। सेकेंड है हमारे पास, एट इक्विलिब्रियम स्टेट अ रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल। ये बात हमने पहले भी पढ़ी है
कि जो हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट आती है उस वक्त रिएक्शन रुका नहीं होता, सिर्फ क्या होता है फॉरवर्ड और रिवर्स का रेट बराबर हो जाता है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, एट इक्विलिब्रियम स्टेट द कंसंट्रेशन या अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज, इवन द फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक कलर डेंसिटी रिमेन्स द सेम। जब एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में पहुंच जाता है तो उसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं और उसके बाद उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी सेम कांस्टेंट रहती हैं, वो चेंज नहीं होती। ठीक है, एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे, स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। अच्छा, इक्विलिब्रियम की हालत आप किसी साइड से भी हासिल कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल, आपके पास हाइड्रोजन है प्लस आयोडीन है, इसको हम मिक्स करते हैं तो क्या बन जाता है हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड 2HI। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। ये कुछ वक्त के साथ क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन चलता जाएगा और थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, रिवर्स रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा, इक्विलिब्रियम बन जाएगा। ठीक है, सेकंड हमारे पास स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप ये है कि अगर हमारे पास सिर्फ हाइड्रोजन आयोडाइड है, उसे हम हीट करते हैं तो उससे क्या बन जाता है, उससे हमारे पास हाइड्रोजन बन जाता है प्लस आयोडीन बन जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, तो उनको कंबाइन करवाएं तो प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, लेकिन अगर हमारे पास प्रोडक्ट हैं उनको हीट करें तो रिएक्टेंट्स बन जाएंगे। मतलब किसी भी डायरेक्शन में आप इक्विलिब्रियम को अटेन कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 4 है, एन इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्टर्ब्ड एंड अगेन अचीव्ड अंडर द गिवन कंडीशंस ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल, एक रिएक्शन हमने किया 25 टेम्परेचर पे। ठीक है, अब 25 टेम्परेचर पे उसने क्या किया, फॉरवर्ड रिवर्स चला, जितनी देर बाद उसने इक्विलिब्रियम अटेन करना था कर लिया। अब क्या किया हमने जो टेम्परेचर है वो 25 से हम 40 सेल्सियस पे ले गए। अब हमने टेम्परेचर चेंज कर दिया। टेम्परेचर चेंज करने की वजह से क्या होगा कि रिएक्शन एक बार डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्पीड जो रिएक्शन की थी वो तो 25 के हिसाब से चल रहा था, फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी, उस वक्त उसकी स्पीड बराबर थी। लेकिन जैसे ही हमने 40 टेम्परेचर किया, ठीक है, तो क्या होगा कि रिएक्शन की स्पीड चेंज हो जाएगी, फॉरवर्ड की भी और रिवर्स की भी। ठीक है, तो कुछ देर बाद दोबारा वो क्या करेंगे, फॉरवर्ड और रिवर्स की स्पीड को बराबर करेंगे और दोबारा वो एक इक्विलिब्रियम की फॉर्म में आ जाएगा। या हम इस तरह कर दें कि रिएक्शन चल रहा था और हमने क्या किया, हमने कुछ रिएक्टेंट और डाल दिए। ठीक है, अब देखें, मैंने यहाँ पे कहा था कि उसमें क्लोज होना चाहिए, ना आप सब्सटेंस निकाल सकते हैं ना उसमें डाल सकते हैं। लेकिन सपोज करें अगर हमने डिस्टर्ब करना है ना, तो कंसंट्रेशन चेंज करने के लिए मैं कहता हूँ कि मैं रिएक्टेंट्स डाल देता हूँ या प्रोडक्ट्स निकाल लेता हूँ। तो फिर क्या होगा कि उस वक्त रिएक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। डिस्टर्ब होने के बाद रिएक्शन दोबारा अपने आप को नॉर्मलाइज करेगा, दोबारा अपने आप को वो पहली स्टेट पे लेके आएगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम को आप अपनी मर्जी से डिस्टर्ब कर सकते हैं, टेम्परेचर चेंज करके, प्रेशर चेंज करके या कंसंट्रेशन चेंज करके। उसके बाद क्या होगा, रिएक्शन दोबारा अपने आप को स्टेबल करेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपने अच्छी तरह याद करना है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह हाफिज़।